DC अजमेर से MA उर्दू के चौथे पेपर तारीख़ उर्दू अदब के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका मौजू है उर्दू की लिसानी खूबियाँ। आम तौर पे हम उर्दू की बात करते हैं लेकिन उसकी खूबियों को नहीं जानते। वह इन हालत में अब तक कैसे ज़िंदा है, किन खूबियों की वजह से आज तक उसका वजूद कायम है। इसमें शक नहीं कि उर्दू ज़बान कैसे एक ज़िंदा ज़बान की हैसियत रखती है। उसने हर दौर में दूसरी ज़बानों से अख़ज़ व इस्तिफ़ादा किया है। आज उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, लेकिन उर्दू का बुनियादी ढांचा ये कनाडा इसी कदीम ज़बान पर कायम है जो इसकी असल व असास है। लिसानियत का ये मुसल्लमा उसूल है कि ज़बान अपनी असल साख्त व बुनियाद नीज़ अपने उसूल व क़वाइद से पहचानी जाती है, ना कि सरमाया अल्फाज से। किसी ज़बान में गैर ज़बानों के अल्फाज की मौजूदगी उस ज़बान का बुनियादी ढांचे में किसी किस्म का फ़र्क पैदा नहीं होता। फ़रंगी आसिफ़िया में 5409 अल्फाज की तादाद बताई जाती है। इसमें अरबी के 7584 और फ़ारसी के अल्फाज 4041 शामिल हैं, जिसकी मजमूई तादाद 13665 है। इसके तनासिब से 23% है। अगर उर्दू में 90 या 95% भी अरबी और फ़ारसी के अल्फाज पाए जाते तब भी ये ज़बान सामी या ईरानी नहीं कहलाती, बल्कि हर जगह हिंदआरिया ही रहती, क्योंकि उर्दू ज़बान की असल या बुनियाद सरमाया या उसके अज़्ज़ाए तरकीबी जिससे इस ज़बान की तामीर और तश्कील होती है, इसका ताल्लुक़ हिंद आरई से है। नीज़ वो कदीम ज़बान जिससे उर्दू ने इर्तिक़ा पाया हिंद आरई है। उर्दू के असल व असास की अज़्ज़ाए तरकीबी नीज़ उसके बुनियादी ढांचा ये कनाडा को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसकी ज़बान का सरमाया अल्फाज को देखते हुए उर्दू को खिचड़ी ज़बान कहना गुमराह कुन तसव्वुर है। दूसरे लफ्ज़ में ये गुमराह कुन तसव्वुर, ये नज़रिया और उर्दू के आगाज़ को मुसलमानों से मंसूब किया जाना भी गलतफहमी का दूसरा नज़रिया है। उर्दू को सिंध से मंसूब किया गया क्योंकि मुसलमान पहले सिंध से आए। उर्दू को पंजाब से भी मंसूब किया क्योंकि दिल्ली से आने वाले से कबल मुसलमानों ने तकरीबन 200 साल तक पंजाब में क़याम किया। उर्दू को दक्कन से मंसूब किया गया क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों की आमद और रफ्त का सिलसिला सबसे पहले सवाहिली दक्कन से शुरू हुआ। जहाँ मुसलमान जाते गए उनको उर्दू की पैदाइश का ज़िम्मेदार ठहराया जाता रहा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा पे गौर करते वक्त हम जिस तरह दिल्ली और नवाए दिल्ली की बोलियों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुकामी बोली बोलने वाले तकरीबन सभी हिंदू थे और महकूम व मफ्तू थे। फातह कौम की ज़बान फ़ारसी थी। तालीम गाहों, मदरसों, दरबारी ज़बान, दफ्तरों की अमीर और वज़ीर के सियासी और समाजी मामलात आला मरातिब और मुनासिब हासिल करने के लिए फ़ारसी ज़बान सीखना ज़रूरी था। तसनीफ़, तालीफ़, शेर व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़ती और दर्स व तदरीस की ज़बान भी यही थी। मुसलमान फातह थे और वह यहाँ की ज़बान क्यों सीखते? यह होता आया है कि हमेशा मफ्तू को फातह की ज़बान सीखनी होती है। हिंदू और मुकामी बाशिंदों ने फ़ारसी ज़बान सीखी और इसके अल्फाज और रोज़मर्रा की बोलचाल में शामिल हो गए। हुक्मरान तबका और अवाम के मेल जोल के बायस इस ज़बान में रोज़मर्रा के अरबी और फ़ारसी के अल्फाज शामिल होने लगे और मुकामी शोरा ने भी इस ज़बान के अल्फाज को शायरी में शामिल करना शुरू किया। चुनांचे पृथ्वीराज रासो की ज़बान, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास की शायरी में भी अरबी और फ़ारसी के अल्फाज मिलने लगते हैं। इस तरह हिंदुओं में भी बोली जाने वाली एक मखसूस ज़बान या बोली जो एक मखसूस अहद में मगरबी यूपी, दिल्ली और इसके नवाब में उभर कर सामने आई, अरबी और फ़ारसी की ज़बान की शमूलियत पाकर निखरने लगी और इस ज़बान का उभार हुआ और इस ज़बान का उभार और निखार उर्दू का उभार और निखार करार पाया। शुरू में ये ज़बान अपनी इसी मुकामी खुसूसियत के बायस हिंदी कहलाई।